एक बार की बात है, एक गांव में एक सेठ रहता था। वह सुबह उठता, नहाता, पूजा करता, खाना खाता और फिर सो जाता था। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। एक बड़ा खेत, खाना पकाकर देने वाली एक सुंदर सी पत्नी और दो बच्चों का अच्छा परिवार था। सब कुछ होने के बाद भी सेठ के घर वाले एक बात से बहुत परेशान थे। वो बात ये थी कि सेठ बहुत आलसी था। वो कोई भी काम खुद नहीं करता था और दिन भर सोता रहता था। एक दिन बच्चों का शोर सुनकर सेठ जाग गया और उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक महाराज आए हैं। सेठ और उसकी पत्नी ने महाराज का स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद सेठ ने महाराज जी की चरण सेवा की। महाराज उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। सेठ ने वरदान मांगा कि मुझे कोई भी काम ना करना पड़े और मेरी जगह कोई और मेरा काम कर दे। महाराज ने उसे वरदान में एक जिन दिया और बोला, सुनो, जिन को हमेशा व्यस्त रखना। अगर उसे काम नहीं दिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। वरदान पाकर सेठ मन ही मन बहुत खुश हुआ और महाराज जी को आदर के साथ विदा किया। महाराज के जाते ही जिन प्रकट हुआ। पहले तो सेठ उसे देखकर डर गया, लेकिन जैसे ही वो सेठ को प्रणाम करता है तब सेठ का डर दूर हो जाता है और वह जिन उसे काम मांगता तो सेठ ने उसे काम बताया। जाओ, खेत जोतने का काम देता है। उसके बाद वह जिन चला गया और वह सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ ही देर में जिन फिर आ जाता है और बोलता है कि खेत जोत दिया, दूसरा काम दीजिए। सेठ सोचता है कि इतना बड़ा खेत इसने इतनी जल्दी कैसे जोत दिया। सेठ इतना सोच ही रहा था कि जिन बोलता है कि जल्दी मुझे काम दो, मुझे नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। सेठ डर जाता है और बोलता है कि जाकर खेतों में सिंचाई करो। जिन फिर वहां से चला जाता है और थोड़ी ही देर में फिर आ जाता है। जिन आकर बोलता है कि खेतों की सिंचाई हो गई, अब अगला काम दीजिए। सेठ एक एक कर सभी काम बताता जाता है, लेकिन जिन उसे चुटकियों में पूरा कर देता है। बस सेठ की घरवाली यह सब देख रही थी और अपने पति के आलसीपन पर चिंता करने लगी। शाम होते ही जिन सभी काम कर देता था। सब काम करने के बाद जिन सेठ के पास आ जाता और बोलता कि अगला काम बताए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। अब सेठ के पास कोई भी काम नहीं बचा था। अब वो सोचने लगा, अब इसे क्या काम दूं? अगर नहीं दिया तो ये मुझे खा जाएगा। फिर सेठ ने अपने दोस्तों का काम भी करवाया, लेकिन वह तो 1 मिनट में कर देता था। अब सेठ थक गया और दुखी हो गया। उसे चिंता होने लगी है और वो बहुत डर गया। जब सेठ की घरवाली ने अपने पति को डरा हुआ देखती है तो अपने पति को इस समस्या से निकालने के बारे में सोचने लगती है। वह सेठ से बोलती है कि अगर आप मुझे वचन देंगे कि आप कभी आलस नहीं करेंगे और अपने सभी काम खुद करेंगे तो मैं इस जिन को काम दे सकती हूँ। इस पर सेठ क्या ही बोलता। अपनी जान बचाने के लिए सेठ अपनी घरवाली को वचन दे दिया। इसके बाद सेठ की घरवाली जिन से बोलती है कि हमारे यहाँ एक कुत्ता है, तुम जाकर उसकी पूंछ पूरी सीधी कर दो। याद रखना, उसकी पूंछ एकदम सीधी होनी चाहिए। जिन बोलता है, जी मालकिन, अभी यह काम कर देता हूँ। ये बोलकर वह वहां से चला गया। लाख कोशिश के बाद भी वह कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर पाता और हार मान लेता है। हार कर जिन सेठ के पास आ गया और सेठ से क्षमा मांग के यहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से सेठ अपने आलस को छोड़कर सभी काम करने लगा और अपनी घरवाली के बुद्धिमानी से इस समस्या से मुक्त हुआ और अब से वह अपनी घरवाली की बात मानने लगा और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगे। इसी तरह मित्रों, आप भी अपने परिजनों की बात माना करो। और हाँ, एक बात कहना तो भूल गई, आप सभी दिन में एक घड़ी जरूर नाम जाप करें और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।